तुझे है ये जो गाना अभी आप सुने ये स्वदेश मूवी का गाना था और इसमें ए.आर. रहमान साहब ने खुद ये गाना गाया भी था और इसमें म्यूजिक भी दिया था। स्वदेश रिलीज होने के इतने साल बाद भी अगर आप ये गाना सुनते हैं तो आपके अंदर जो देशभक्ति है वो जाग उठता है और लगता है कि हम लोगों को भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। मगर ये जो फीलिंग्स है ये सिर्फ लिमिटेड इंसान के लिए है, सबके मन में ये फीलिंग नहीं है और इसीलिए ही ज्यादातर जो इंडियंस है वो अपना जो सिटीजनशिप है दुनिया में माइग्रेट कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग रिलोकेट कर रहा है। सबसे ज्यादा इंडियंस जो माइग्रेट कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं यूएस को, उसके साथ ही है OECD कंट्रीज। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये अमीर कंट्रीज का क्लब है जिसमें टोटल 38 कंट्रीज है और अगर आपके कंट्री को इस क्लब में जाना है तो आपका कंट्री का जो इनकम है वो हाई होना पड़ेगा। हर क्लब की तरह इस क्लब में भी कुछ मुखियाज है जिसमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी ये सब कंट्रीज है और रीजन है ये सारा कंट्रीज के पास पैसा है और ज्यादातर सिटीजन जो डिफरेंट कंट्रीज से माइग्रेट कर रहे हैं अपना सिटीजनशिप वो इन्हीं सब कंट्रीज को चूज कर रहे हैं फॉर ए बेटर लिविंग। लास्ट ईयर 2.8 मिलियन सिटीजन्स ने अपने आप को माइग्रेट किया है इन्हीं सारे OECD कंट्रीज में। ऑन द अदर साइड इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो कंट्री है माइग्रेशन में उसमें इंडिया आता है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम लोग अभी देखें तो इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम लोग कनाडा का डेटा देखें तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा जो माइग्रेट किया है वो है इंडियंस। तो अभी क्वेश्चन है कि इतना सारा इंडियंस क्यों कनाडा में रिलोकेट कर रहे हैं या फिर अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको आगे जाके देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा डेटा में झांक के देखते हैं। 2022 मतलब लास्ट ईयर जब इंडिया और कनाडा का रिलेशन अच्छा था, कनाडा अपने तरफ से 3,75,000 फॉरेनर्स को अपना सिटीजनशिप दिया था जिसमें 60,000 सिर्फ इंडियंस है और ये डेटा अगर हम लोग 2021 से कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलता है कि 174% का ग्रोथ है। मतलब 2021 में जितना इंडियंस कनाडा में माइग्रेट किया था 2022 जाते जाते उसमें 174% का ग्रोथ है माइग्रेशन में। इंडियंस के अलावा भी फिलीपींस, सीरिया, पाकिस्तान से भी सिटीजन्स माइग्रेट करता है कनाडा में। अगर हम लोग 2021 का डेटा चेक करें तो यूएस में 56,000, ऑस्ट्रेलिया में 26,000 और कनाडा में 21,000 सिटीजन्स ने माइग्रेट किया। सबसे ऊपर है यूएस जिसको सबसे ज्यादा इंडियन चाहिए और इंडियन को भी सबसे ज्यादा यूएसई पसंद आता है। ज्यादातर इंडियन जो माइग्रेट कर रहे हैं वो HNWI ग्रुप से आता है। अब ये HNWI ग्रुप क्या है? HNWI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, मतलब अमीर। जो इंडियन ज्यादा अमीर है वो लोग ही माइग्रेशन के बारे में सोचता है और आगे जाके वो लोग ही अपना कंट्री छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज में माइग्रेट करता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल 6,500 HNWI इंडिया से माइग्रेट करेगा और HNWI माइग्रेशन में इंडिया सेकंड पोजीशन लेता है और फर्स्ट पोजीशन लेता है चाइना। ज्यादातर चाइनीज अपने आप को चाइना से माइग्रेट कर रहे हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज चूज कर रहे हैं अपने बेटर लिविंग के लिए। माइग्रेशन कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत दिन से चला आ रहा है और डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये हो रहा है। अगर आप डेटा देखें तो पास्ट डिकेड में 1.5 मिलियन इंडियंस अपने आप को माइग्रेट किया है फॉर बेटर लिविंग। मगर क्यों इतना सारा सिटीजन अपने आप को क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ फैक्टर्स है जो माइग्रेशन का बेसिक रीजन माना जाता है, लाइक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लोअर टैक्सेशन, पर्सनल फ्रीडम, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर या फिर पोल्यूशन कह लीजिए, ईज ऑफ मोबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो कि आपको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम में जाने का एक्सेस देता है। तो समस्या क्या है ये हम लोग को पता चल गया है। अभी थोड़ा सा इसका सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। उससे पहले ये एक वीडियो क्लिप देखिए। बदलो ना इस देश को, ये तुम्हारा भी देश है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या IAS में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को, लेकिन तुम नहीं करोगे। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि घर की सफाई में हाथ गंदे कौन करे। ये मूवी रंग दे बसंती का एक क्लिप है और ये जो कैरेक्टर है ये एक फाइटर पायलट है जो R माधवन ने प्ले किया था। और इनका माने तो कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके कंट्री को आपको परफेक्ट बनाना है तो उसमें आपका भी जो जिम्मेदारी है वो रह जाता है और ये जिम्मेदारी आप अपने कंट्री में रह के भी फुलफिल कर सकते हैं। अपना कंट्री का जो भी प्रॉब्लम है उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, आगे जाके आप एक बेटर कंट्री बना सकते हैं, ना कि ये सब छोड़ के अपनी जिम्मेदारी छोड़ के आप दूसरा कंट्री में फ्लाई करते हैं सिर्फ अपना एक बेटर लाइफ चूज करने के लिए।
सबको पता है कि हम इंडियंस के डेली लाइफ में हजार ठो प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम के लिए अगर आप रीजन ढूंढने जाएंगे तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना कोई स्मार्टनेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि वो आके टच कर देगा और सारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, मगर हम लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं, हम लोग का भी जिम्मेदारी है कि अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करो और कंट्री के लिए कुछ करो। अगर आपके पास पैसा है, आप रिच हो, आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास ऑप्शन भी है, तब जाके आप ये माइग्रेशन के बारे में सोच सकते हो, या फिर अपना जो लाइफ है उसको बेटर करने के लिए आप दूसरा कंट्री में माइग्रेट कर सकते हो। ऑन द अदर साइड ज्यादातर इंडियन इसको अफोर्ड नहीं कर पाता और वो लोग अपना जो लाइफ है वो इंडिया में ही काटता है। सबके पास माइग्रेशन के लिए ऑप्शन नहीं रहता है, मगर सबके पास एक चीज रहता है, वो है होप। जो भी सिटीजन के पास अपने आप को माइग्रेट करने के लिए फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर वो लोग अपने आप को माइग्रेट नहीं कर सकते, वो लोग अपने लिए लड़ता है और इसी कंट्री में अगर एक बेटर लिविंग हो सके इसके लिए कोशिश करता है। इंस्टेड ऑफ योर कंट्रीज आप अपने लाइफ को बेटर कर रहे हो। ऑन द अदर साइड जो माइग्रेट नहीं कर रहे वो देश में रह के देश का जो सिस्टम है उसके साथ लड़के उसको बेटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको शायद एक बेटर इंडिया मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, अगर उन लोग का लाइफ हम लोगों से बेटर होता है तो उसमें कोई आपका योगदान नहीं रहेगा। ऑप्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग वर्ड है। पहला आपके लाइफ में लग्जरी लाता है और दूसरा आपको चांस देता है कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है कि उन लोगों का लाइफ आप बेटर कर सकते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है आप उसको ऑप्ट करेंगे अभी, या फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों को एक बेटर कंट्री प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप डेटा देखें तो जो फैक्टर आज के डेट में आपको माइग्रेशन का रीजन लग रहा है, हो सकता है कि कल जाके वही फैक्टर आपको फिर से माइग्रेशन का रीजन लगे और आप इंडिया में फिर से माइग्रेट होने के लिए आ जाए। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन है, इंडिया का ग्रोथ। लास्ट कुछ साल से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ पहले 10th से 5th पोजीशन, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2-4 साल में इंडिया 1 से 3rd में कोई भी एक पोजीशन में आ सकता है। तो ये जो ग्रोथ है ये शायद आपको इन फ्यूचर जाके फिर अपना कंट्री में वापस बुलाए। ऑन द अदर साइड कोई भी कंट्री अगर फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, वो ये एश्योर कर रहे हैं कि अपना जो सिटीजन है उन लोग को एक बेटर लिविंग प्रोवाइड करे। हो सकता है आज जो माइग्रेशन का डिसीजन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आज से 10 साल बाद आपको लगे कि नहीं, मुझे देश में वापस जाना है और देश के लिए कुछ करना है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने हैं और आपको लगता है कि भाई ये वीडियो देखने से मेरा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा भी बढ़ा है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए ये रोजी रोटी है और मैं कोशिश करूंगा इससे भी बेटर वीडियो आपके लिए लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।